तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कुछ और एक नए टॉपिक पर। हम इसमें देखेंगे HRMS पे हम छुट्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले HRMS को लॉगिन करेंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद लॉगिन करने के बाद हम यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे। जिन लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मालूम है, वे अपने OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं या फिर नया अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। OTP के माध्यम से लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया हुआ है, जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसे इसके बगल में एक लोगो भी है, किस टाइप से आपका खुलेगा। अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तब भी आप अपने यूज़र नेम को प्राप्त कर सकते हैं। यूज़र नेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड को पे जाएंगे। वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमारे OTP पे यूज़र नेम मैसेज के द्वारा हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। अब उस यूज़र नेम को इंटर करना है। आप चाहें तो इंटर करने के बाद फिर नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए भी वहाँ पे ऑप्शन होता है। नया पासवर्ड जनरेट करने के समय हमें ये ध्यान देना होता है कि हम जो पासवर्ड दें उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, कैपिटल भी हो और स्मॉल भी हो, दोनों चीज़ हो। दोनों चीज़ को मिला के हम पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और पासवर्ड को बना के फिर अपना रख सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, छुट्टी कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो हमारा सेल्फ सर्विस एक ऑप्शन खुलेगा। उसमें देखिए, यहाँ पे बगल में बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए सेल्फ सर्विस का एक ऑप्शन है। इस सेल्फ सर्विस पे क्लिक करेंगे। सेल्फ सर्विस पे क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पे जाएंगे। दूसरे पेज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या करना होता है। यहाँ पे हम लीव को रिक्वेस्ट को जो हम सिलेक्ट करेंगे, लीव रिक्वेस्ट चुने उपलब्ध सेवाओं में सूची में, है ना। देखिए यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट, सेल्फ सर्विस में लीव रिक्वेस्ट को चुनेंगे। लीव रिक्वेस्ट चुनने के बाद हमारा फिर लीव अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें जैसे जैसे आगे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा या भरना है वो हम इस पर फिलअप कर सकते हैं। देखिए, छुट्टी का प्रकार, ड्रॉप डाउन मेन्यू से छुट्टी का प्रकार चुने। अब हम कोई भी छुट्टी चुन सकते हैं, आकस्मिक अवकाश हो चाहे जो भी आपका भरना हो छुट्टी, वो छुट्टी भर सकते हैं। उसमें डेट देना होगा, स्टार्टिंग का डेट और एंड का डेट, दोनों डेट इसमें फिलअप करना होता है। आप दोनों डेट फिलअप कर सकते हैं। अपना स्टार्टिंग का डेट जो आपका होगा वो किस दिन से लेना चाह रहे हैं और किस दिन तक लेना चाह रहे हैं, ये दोनों का डेट को सबमिशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हम बगल में देखिए बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, डेट ऑफ एप्लीकेशन, लीव टाइप और फ्रॉम डेट, कब से ले रहे हैं, कब तक ले रहे हैं। अब हम सेव एज ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं, इस छुट्टी को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम छुट्टी को आवेदन को हम सबसे पहले सेव एज ड्राफ्ट में करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट में करने के कारण ये है कि हम उसमें जो भी चीज़ें हैं हम उसको सेव करके रख सकते हैं। फिर उसे अप्रूवल का अनुमोदन है DO सर के पास, उसको देना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर लीव में क्या है। तो एक्शन में आपकी स्क्रीन पर हरे रंग की पुष्टिकरण का बटन, देखिए जब हम इसको सबमिट करेंगे, ऊपर में एक था ग्रीन कलर का बटन, जब हम सबमिट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे है ना, एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड विथ रेफरेंस नंबर। आपका लीव जो है वो रेफरेंस नंबर के साथ आपका जनरेट हो चुका है। अब आपका तो लीव हो गया है सक्सेसफुल। अब इसे अप्रूव कैसे करना है, तो अप्रूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस पे जाएंगे। सेव एज ड्राफ्ट में जो भी हमारा जो रेफरेंस नंबर के साथ रहेगा, हम रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमारा लेटर जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। वहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन लिखे हैं, CL हो या SL हो या जो भी आपका अवकाश हो, जिस तरह का भी अवकाश है, आपका जो भी एप्लीकेशन है उसे आप उसके डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन को लिखेंगे और उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के समय ये ध्यान देना है कि हमारा जो फाइल का जो अधिकतम साइज है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं हो। अब इसे हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर ऐड फाइल में है। ऐड फाइल में क्या करना है कि ऐड फाइल पे जो प्लस ऐड लिखा हुआ उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐड हो जाएगा। देखिए है ना, यहाँ पे ऐड है।
हम यहाँ पे चूज फाइल है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक फाइल जहाँ पे जो भी फोल्डर में हम सेव किए हैं उस फोल्डर से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐड कर देंगे तो ऐड फाइल में चला जाएगा। इसके बाद हम नीचे अगला लाइन में जाएंगे, उसमें डीओ सर को चुनेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। वहाँ पे नीचे में उनका डेजिग्नेशन का नेम होगा डीओ, तो डीओ सर को क्लिक करेंगे, उस पर ऐड करेंगे तो फिर वो डीओ सर का पास जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रोसेस है उसमें ऐड रिमार्क्स। अगर आपको कोई रिमार्क्स लेना है या देना है, कुछ भी लिखना है तो हम उसमें लिख सकते हैं। हम डीओ सर को उसके बाद फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड करने के बाद वो चला जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।